प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में बवाल है, भागम भाग है, सियासी पारा चल रहा है। सर्वशक्तिवान सरकार और पार्टी बौखलाहट में है, सत्ता का नशा चूर हो रहा है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकरनामा। बात शुरू करने से पहले और विश्लेषण करने से पहले जरा ये सुनिए, जरा ये गाना। हम हिंदू जगाने आए हैं, हम हिंदू जगा कर जाएंगे। जी हाँ मैडम, हिंदू जाग रहा है और भाजपा से भाग रहा है। अब चलिए, जो हास्य कलाकार हैं मिस्टर यादव, जरा वो सुनिए क्या कह रहे हैं। तो कहते हैं आजकल मेरे बर्ताव में बदलाव आया है, जरा मेरा मुखड़ा देखो, बताओ कैसा है मेरा हुलिया। जी, ये हाल है। ये जो राजपाल यादव की जो टिप्पणी है, वो टिप्पणी कुछ पार्टियों को अखड़ सकती है, इसलिए बहुत ढूंढ के लाया हूं। पूरा वीडियो देखिएगा, उसको शेयर करते रहिएगा। अब चलिए, क्या हुआ है। 11 तारीख से इस्तीफा का सिलसिला शुरू हुआ है। सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ ही एक और विधायक केशव वर्मा, उसी दिन दोनों ने इस्तीफा दिया। उसके बाद दारा सिंह चौहान और आज एक तीसरे मंत्री का इस्तीफा है, धर्म सिंह सैनी। एक सीरीज बन रहा है, सीरियल बन रहा है। 11, 12, 13 है। कल जो है, आज मकर संक्रांति है। अब कल देखते हैं कौन मंत्री भागने के फिराक में है, कौन भाजपा का साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन ये वीडियो आप सब देख रहे होंगे कि एक बात सारे चैनल पे आप देख रहे हो कि आज ये मंत्री छोड़ गए, आज ये विधायक छोड़ गए, आज ये छोड़ गए। लेकिन एक चीज पे आपने गौर नहीं किया है। मैं सारे इस्तीफा जो अंबेडकरनामा के पास उपलब्ध है, 4 लोगों का इस्तीफा उपलब्ध है और चारों इस्तीफा मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं और उसमें दिखाता हूं कि जो राज की बात है वो राज की बात क्या है। पहले सुनिए कि इन इस्तीफाओं में लिखा क्या गया है और स्क्रीन पे भी आप इस्तीफा देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, 11 तारीख को इन्होंने इस्तीफा दिया। लिखा राज्यपाल जी को कि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में श्रम सेवा योजन एवं समन्वय मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियों व विचारधारा में रहकर भी बहुत ही मनोयोग के साथ उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है, किंतु दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं लघु, छोटे एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों के घोर उपेक्षात्मक रवैया के कारण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। ये 11 तारीख है और 12 तारीख अगले दिन यानी कि कल राज्यपाल जी को एक और इस्तीफा जाता है, वो है दारा सिंह चौहान। वो भी लिख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में वन, पर्यावरण और जंतु उद्यान मंत्री के रूप में मैंने पूरे मनोयोग से अपने विभाग की बेहतरी के लिए कार्य किया, किंतु सरकार की पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के साथ साथ पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उससे आहत होकर मैं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। दूसरे मंत्री गए कल 12 तारीख को और आज धर्म सिंह सैनी साहब का इस्तीफा आया है 13/1/22। राज्यपाल जी को ही लिखा गया है। माननीय इस्तीफा का कंटेंट, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में रहकर पूरे मनोयोग के साथ उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया है, किंतु जिन अपेक्षाओं के साथ दलितों, पिछड़ों, किसानों, शिक्षित बेरोजगारों, छोटे एवं मध्य श्रेणी के व्यापारियों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनाने का काम किया, उनकी एवं उनके जनप्रतिनिधियों की लगातार उपेक्षा हो रही है। लगातार उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं।
मुकेश वर्मा का इस्तीफा भी मेरे पास है, 11 तारीख को उन्होंने इस्तीफा दिया था। वो लिख रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने लिखा है, ये विधायक थे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को लिख रहे हैं, अवगत कराना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार द्वारा अपने पूरे 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं एवं जन प्रतिनिधियों को कोई तवज्जो नहीं दी गई और न उन्हें उचित सम्मान दिया गया। इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा ही दलितों, पिछड़ों, किसानों व बेरोजगारों, नौजवानों, छोटे, लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षा की गई है। प्रदेश सरकार के ऐसे कूटनीति परक रवैये के कारण मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। माननीय मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी शोषितों, पीड़ितों की आवाज हैं और वह हमारे नेता हैं, मैं उनके साथ हूं। 11 तारीख का है, विधायक भी इस्तीफा दे चुके हैं। आज एक सूर्य प्रताप सिंह है, रिटायर्ड IAS ऑफिसर ने, उन्होंने ट्वीट किया है कि अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल भाजपा कार्यालय में अमित शाह के साथ बैठक कर रहे हैं। पिछड़े वर्ग के एक नेता ने भाजपा को उसकी हैसियत बता दी। जो दल समझता था कि सरकार चंद लोगों की बपौती है, पिछड़े समाज के नेताओं से मिलता नहीं था, वो आज उनके हाथ पांव जोड़कर किसी तरह रोकने में जुटा है। तो ये बात है। उधर एक भारतीय जनता पार्टी के एक और घटक दल है संजय निषाद, वो अड़ गए हैं कि 18 सीट से 1 सीट भी कम मिला तो भाजपा से गठबंधन नहीं होगा। मैंने कल भी एक एपिसोड में कहा था कि पिछड़ों के वोट पर ही और कुछ दलितों के वोट पर बीजेपी सरकार में आई थी और इतनी अहंकार से भर गई थी कि किसी के मुद्दों को सुनना नहीं, किसी की बात नहीं सुनना। और मैंने कहा था कि इन्हीं के वजह से भाजपा का अहंकार टूटेगा और भाजपा सरकार जाएगी, परेशान होगी। अब जाएगी नहीं जाएगी तो अभी समय बताएगा, चुनाव में वक्त है। लेकिन साथियों, एक दिलचस्प बात जो यहां विश्लेषण जो मुझे करना था, 3 मंत्री और 1 विधायक का एक इस्तीफा हमने पढ़ा। अगर चारों में कॉमन बात देखेंगे तो कॉमन बात क्या है? सब कह रहे हैं कि दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यक, नौजवान, सब में एक कॉमन बात है, एक पैटर्न है कि इसकी अनदेखी हुई है। अब नेता लोग को आज चुनाव के समय याद आया है बात, लेकिन याद रखिए 5-7 साल से, चाहे दिलीप मंडल हो, चाहे शंभू कुमार सिंह हो, नेशनल दस्तक हो, चाहे सुमित हो शुद्रा टीवी के, चाहे अशोक दास हो दलित दस्तक के, अंबेडकर नामा हो, मैं हूं, लक्ष्मण यादव हो, ये जितने सोशल एक्टिविस्ट हजारों की संख्या में, मुझे सब आदमी का नाम याद नहीं, लेकिन लगातार साथी इन मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर इन्होंने इस्तीफा दिया है, उन मुद्दों पर लगातार संघर्ष कर रहे थे, सोशल मीडिया पे लिख रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। सरकार को 2 बार झुकना पड़ा था, 2 अप्रैल 18 को, 5 मार्च 19 को किसान के मुद्दे पर झुकना पड़ा था। तो मंत्री जब चुनाव आता है तब जगता है, लेकिन जो समाज जगा रहता है वो नेता और मंत्री को भी जगाता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आपकी ताकत है, ये सोशल मीडिया की ताकत है। और आपके जो बुद्धिजीवी, एक्टिविस्ट, इंटेलेक्चुअल हैं, उनकी ताकत है कि 5-7 साल से उन्होंने माहौल गर्म करके रखा, लगातार बोला कि उपेक्षा हो रही है, दमन हो रहा है, फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं। इसलिए लोगों ने आवाज बुलंद की, सड़क को जिंदा रखा। तो जो समाज सड़क को जिंदा रखता है, नेता उसी की बात समझता है, उसी की बात सुनता है। तो सब में वही बात आ रही। आज तक तो नजर आए नहीं, किसी आंदोलन में नजर आए नहीं, लेकिन चूंकि आप लोग, समाज के तमाम लोग संघर्ष में शामिल थे, सोशल मीडिया से आवाजें बुलंद की जा रही थी, तो नेता को सुनना पड़ा है। लेकिन इससे खुश नहीं हो जाइएगा, ये अभी ट्रेलर है। अगर ये लोग फिर मंत्री बनते हैं, सरकार में आते हैं नेता, तो अम्बेडकरनामा की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी मिनिस्टर के पास हम लोग कुछ लेने नहीं जाते हैं, समाज के काम से ही जाते हैं। तो ये त्याग पत्र ध्यान से संभाल के रखिएगा, ये वीडियो भी संभाल के रखिएगा। सरकार बनने के बाद देखा जाएगा और पूछा जाएगा और समीक्षा की जाएगी कि इसमें जो आपने लिखा था कि दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, नौजवानों की उपेक्षा हो रही है, मध्यम वर्ग जो व्यापारी हैं उनकी उपेक्षा हो रही है, तो आपकी सरकार में
इनकी भलाई के काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? रिजर्वेशन पूरा लागू हो रहा है, नहीं हो रहा है? अबाध बेचीकरण जो हो रहा है, निजीकरण नहीं, अबाध बेचीकरण पे रोक लग रहा है, नहीं लग रहा है? जो कॉमनल वायलेंस है, जो मॉब लिंचिंग है, ऐसे लोग जेल के पीछे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? हेट फैलाने वाले लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ये तमाम बातों को ध्यान में रखा जाएगा। इसलिए ये वीडियो आप सब जितने साथी सुन रहे हैं, इसको आप डाउनलोड करके रख लीजिए। ये वीडियो अगले 5 साल तक काम आने वाला है। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है आपसे, और तब तक पूरा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए। अगर इच्छा हो, स्वेच्छा से अब चाहें तो अम्बेडकरनामा ज्वाइन भी कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के पास ज्वाइन बटन है, दबाइए और अम्बेडकरनामा इस मुहिम को आगे बढ़ाने में थोड़ा सा सहयोग कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद।